जय हिंद दोस्तों। हमने कल के वीडियो में बात की थी मृदा अभिक्रिया, मृदा वायु, मृदा जीव, मृदा जल। ये हमने कल के वीडियो में बात किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मृदा के भौतिक गुण। मृदा के भौतिक गुण दो तरह के होते हैं, एक होता है मृदा के बनावट और दूसरा है मृदा के प्रकार। मृदा की बनावट को हम इंग्लिश में सॉइल ऑफ टेक्सचर बोलते हैं और मृदा के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदा की बनावट। इसके अंतर्गत मृदा की बनावट, इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण विभिन्न कणों का आकार एवं अनुपात आता है। विभिन्न कणों का आकार एवं अनुपात आता है। आकार एवं अनुपात आता है। ये दोनों गुण विभिन्न प्रकार के मृदाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ये दोनों गुण कौन कौन से दोनों गुण हो गए? एक आकार और अनुपात। ये दोनों गुण विभिन्न प्रकार के मृदाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। इसे हम मृदा की बनावट कहते हैं तथा इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें मृदा की बनावट में मृदा की बनावट के आधार पर हमने 6 भागों में बांटा है। पहला हो गया है बजरी। बजरी को हम इंग्लिश में ग्रेवल बोलते हैं। और दूसरा बारीक बजरी, फाइन ग्रेवल। मोटी बालू, कोर्स सैंड। बारीक बालू, फाइन सैंड। गाद, सिल्ट। चिकनी मिट्टी, क्ले। बजरी, इसमें कितना परसेंट कण होता है? इसमें 5.00 मिलीमीटर, 5.00 मिलीमीटर व्यास वाले कण पाए जाते हैं। 5 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण पाए जाते हैं। बजरी में 5.00 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण पाए जाते हैं। और इसमें फाइन ग्रेवल में यानी कि बारीक बजरी में 2.00 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर व्यास वाले कण पाए जाते हैं। 2.00 मिलीमीटर से 5.00 मिलीमीटर व्यास वाले कण पाए जाते हैं। और इसमें 0.200 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर व्यास वाले कण पाए जाते हैं। और बारीक बालू, फाइन सैंड, इसमें 0.020 मिलीमीटर से 0.200 मिलीमीटर व्यास वाले कण पाए जाते हैं। इसमें गाद में, सॉरी एक मिनट देखते हैं थोड़ा। बारीक
हाँ, गाद में इसमें दशमलव 0.002 मिलीमीटर से 0.00 मिलीमीटर व्यास वाले कण पाए जाते हैं। फिर चिकनी मिट्टी, क्ले, इसमें 0.02 एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ गाद 0.002 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर व्यास वाले कण पाए जाते हैं, और इसमें 0.020 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण पाए जाते हैं। ये हो गए मृदा की बनावट। मृदा की बनावट कितने तरह के हो गए? 6 तरह के। एक हो गए बजरी, बारीक बजरी, मोटी बालू, बारीक बालू, गाद, चिकनी मिट्टी। अब हम बात करेंगे मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, सॉरी 6 तरह के। सबसे पहले हम बात करेंगे बलुई मिट्टी। इसमें बालुई मिट्टी में इसमें 85% बालू एवं 15% चिकनी मिट्टी व गाद पाई जाते हैं। इसमें 85% बालू और 15% चिकनी मिट्टी व गाद पाई जाती है। चिकनी मिट्टी व गाद पाई जाती है। 85% बालू, 15% चिकनी मिट्टी व गाद पाई जाती है। इसके अलावा इसमें माइका एवं फेल्सपार क्वार्ट्ज के कण पाए जाते हैं। माइका एवं फेल्सपार क्वार्ट्ज के कण पाए जाते हैं। कणों के मध्य रिक्त स्थान रहता है। कणों के बीच रिक्त स्थान रहता है, जिससे मृदा की ढीली रहती है, जिससे मृदा ढीली रहती है। कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, वह मृदा ढीली रहती है वहां पे। बलुई मृदा में मरुद्भिद पौधे उगते हैं। बलुई मृदा में मरुद्भिद पौधे उगते हैं, क्योंकि इसमें 85% बालू पाए जाते हैं। मरुद्भिद पौधे क्या कौन से होते हैं? उसमें वहां पे उगने वाले पौधे, जिस पौधे में कटीली झाड़ियां होती हैं या कांटे होते हैं, उसे हम मरुद्भिद पौधे कहते हैं। फिर आता है गाद मृदा। गाद मृदा क्या होता है? इसमें पाए जाने वाले कण, इसमें पाए जाने वाले कणों के आकार चिकनी मिट्टी एवं बलुई मिट्टी के बीच होता है। मृदा गाद है, गाद मृदा है। इसमें पाए जाने वाले कणों का आकार चिकनी मिट्टी एवं बलुई मिट्टी के बीच होता है। गाद मिट्टी एवं बलुई मिट्टी की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। गाद मिट्टी है जो बलुई मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इसमें जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। गाद मृदा में जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। इसमें कुछ मात्रा में
ह्यूमस मिला दिया जाए तो वनस्पति उग सकती है। किसमें? गाद मृदा में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या होता है? इसका निर्माण 0.002 मिलीमीटर कम व्यास वाले सूक्ष्म कणों द्वारा होता है। इसका निर्माण 0.00 मिलीमीटर कम व्यास वाले सूक्ष्म कणों द्वारा होता है। ये कण एक दूसरे के काफी पास पास होते हैं। ये कण एक दूसरे के काफी पास पास होते हैं, ये क्योंकि ये इतने बारीक होते हैं। इस चिकनी मिट्टी में 50% तक चिकनी मृदा तथा 50% से कम गाद व कुछ बालू पाई जाती है। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जलाक्रांति अधिक हो जाती है। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इसमें पौधे भी कम मात्रा में उगते हैं। इसमें वनस्पति कम मात्रा में उगते हैं क्योंकि वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति अधिक होती है। फिर है दोमट मिट्टी। साधारण दोमट मिट्टी में 30 से 50% बालू। साधारण दोमट मिट्टी में 30 से 50% बालू, 30 से 50% गाद एवं 20% कम चिकनी मिट्टी तथा 10 से 15% ह्यूमस पाई जाती है। साधारण दोमट मिट्टी में 30 से 50% बालू, 30 से 50% गाद एवं 20% से कम चिकनी मिट्टी तथा 10 से 15% ह्यूमस पाई जाती है। पौधे की वृद्धि के लिए यह सबसे अच्छी मिट्टी होती है। पौधे की वृद्धि के लिए यह सबसे अच्छी मिट्टी होती है। पौधे की वृद्धि के लिए यह सबसे अच्छी मिट्टी होती है। फिर चूना अथवा कैल्सिकोरियस, चूना अथवा कैल्सिकेरियस मृदा। इसका निर्माण चूना पत्थरों के अपक्षय द्वारा होता है। इसका निर्माण चूना पत्थरों के अपक्षय द्वारा होता है। इसमें 90 से 100% कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। इसमें 90 से 100% कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। इसमें पोषक पदार्थों एवं ह्यूमस का अभाव रहता है। इसमें पोषक पदार्थों एवं ह्यूमस का अभाव रहता है। जल ग्रहण की क्षमता बालू से अधिक रहती है। इसमें जल ग्रहण की क्षमता बालू से अधिक रहती है। इस मृदा में उगने वाले पौधे को कैल्सिकोल्स कहते हैं तथा इनमें मरुदभिद्ध पौधे भी उगते हैं। चूना अथवा कैल्सिकेरियस मृदा क्या होती है? इसका निर्माण चूना पत्थरों के अपक्षय द्वारा होता है। इसमें 90 से 100% कैल्शियम का बाइकार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। इसमें पोषक पदार्थों तथा ह्यूमस का अभाव रहता है। जल ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक रहती है। इस मृदा में उगने वाले पौधे को कैल्सिकोल्स कहते हैं तथा इनमें मरुदभिद्ध पौधे भी पाए जाते हैं। मरुदभिद्ध हमने बताया था पिछले वीडियो, थोड़ा इसके पहले में मरुदभिद्ध की बात किया था। मरुदभिद्ध पौधे कैसे होते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। ह्यूमस मृदा। इसमें फिनोमेटोफोरस कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। फिनोमेटोफोरस कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधे की वृद्धि अधिक होती है। इसमें जल धारण क्षमता भी अधिक होती है। ये हो गया ह्यूमस मृदा। सैलाइन एल्कली मृदा क्या होते हैं? इनमें NaCl का मतलब होती है सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है। इनमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है।
मृदा के लवण जल में घुलकर गाढ़ा घोल बनाते हैं, जिससे इसका परासरण दाब बहुत अधिक हो जाता है और पौधे के जल से आप आसानी से अंत परासरण द्वारा अवशोषित नहीं कर पाते हैं। पौधे के जल से आसानी से अंत परासरण द्वारा अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इसमें उगने वाले पौधे लवण वृद्धि कहलाते हैं तथा लवण युक्त भूमि की वनस्पतियों को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। लवण युक्त भूमि की वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। ये मृदा में जल की उपस्थिति के बावजूद जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। इसे कारकीय शुष्कता कहते हैं। ये मृदा में जल की उपस्थिति के बावजूद जल का अवशोषित नहीं कर पाते हैं, इसे हम कारकीय शुष्कता कहते हैं। फिर पौधे में मरुद वृद्धि लवण भी पाए जाते हैं। पौधे में सैलाइन एल्कली मृदा में पौधे में मरुद वृद्धि लवण भी पाए जाते हैं। लवणोद्भिद्दी पौधों में श्वसन मूल पौधे भी पाए जाते हैं। लवणोद्भिद पौधे में श्वसन मूल पौधे भी पाए जाते हैं। इनके बीज फलों में अंकुरित होते हैं। इस घटना को जरायुज अंकुरण कहते हैं। तो ये हो गया ह्यूमस मृदा, सैलाइन एल्कली मृदा, सैलाइन एल्कली मृदा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।